अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स अमल करती है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई चार्ज हरकत करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरे तो भी उस पर फोर्स अमल करती है। आज के इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि अगर कोई चार्ज हरकत कर रहा हो और वो ऐसी जगह में से गुजरे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों इकट्ठे अप्लाई किए हों तो उसके ऊपर कैसी फोर्स अमल करेगी। तो इसे देखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़र्ज़ किया कि मेरे पास एक चार्ज Q है, पॉजिटिव Q, जिसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। याद रखें कि अगर चार्ज हरकत नहीं भी कर रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिससे ये चार्ज खुद ब खुद हरकत करने लगेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी और नेगेटिव प्लेट इसे अट्रैक्ट करेगी, जिससे चाहे आपने चार्ज को जो है वो वैसे ही रखा था, चार्ज खुद ब खुद यहाँ पे हरकत करने लगेगा। तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स अमल करेगी, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है तो आपने फार्मूला पढ़ा था F = QE। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक में अगर आपको इस फार्मूले का नहीं पता तो आप मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक की पूरी वीडियो देख लें। अगर हम यहाँ पे जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें इस चार्ज के ऊपर तो वो होगा F/m, और F की वैल्यू पुट करें तो एक्सेलरेशन, इस चार्ज में एक एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी QE/m। तो ये तो था कि अगर किसी चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स अमल करती है। अब चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि मकनातीस के दो पोल्स के दरमियान बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होती है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को वैसे ही रख दूं तो याद रखें उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था कि अगर उसके अंदर चार्ज को रख भी दें तो उसके ऊपर फोर्स अमल करती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज को आप वैसे रख दें, खाली चार्ज इसके अंदर रख दें तो इसके ऊपर कोई फोर्स भी अमल नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई चार्ज पहले से हरकत कर रहा हो वेलोसिटी v के साथ और वो इस डायरेक्शन में पेज से बाहर की तरफ आ रहा हो, जैसे कि ये एरो से दिखाया गया है, और वो आते आते इस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरे तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पे तो फोर्स लगाता है, स्टैटिक चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये केस डिफरेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज पे भी फोर्स लगाता है। तो ये फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में अमल करेगी इसका फार्मूला हमने पढ़ा था QV/B, IL/B, भी दो फार्मूलाज हमने पढ़े थे। हम इस फोर्स की डायरेक्शन को देखते हैं। तो अगर जो है वो ये चार्ज Q मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स को की डायरेक्शन को लेफ्ट हैंड रूल से दिया जा सकता है। अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से जो है वो बनाएं कि तीनों फिंगर्स एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही हों, और ये वाली फिंगर जो मिडिल फिंगर है ये चार्ज की मोशन की डायरेक्शन को शो करे, करंट की डायरेक्शन को शो करे, क्योंकि करंट बहते हुए चार्ज को कहते हैं। ये फिंगर अगर हमारी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो तो थंब हमारा जो है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा। जैसा कि यहाँ पे ज़ाहिर है कि ये थंब जो है वो बता रहा है हमें कि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की जानब अमल करेगी, इसलिए ये चार्ज जो है वो आ रहा था सीधा, इसने सीधा जाना था, लेकिन जब इसके रास्ते में इसको मैग्नेटिक फील्ड मिला तो चार्ज की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई और अब चार्ज जो है वो ऊपर की जानब मूव करने लगेगा। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज के ऊपर ऐसे फोर्स अमल करती है जो चार्ज की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। ये तो था कि अगर चार्ज को अकेले मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और अगर चार्ज को अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। तो पहली स्लाइड में हमने पढ़ा कि अगर चार्ज को अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर और डायरेक्शन में फोर्स अमल करती है, और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो और तरह से फोर्स अमल करती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टेशनरी चार्ज पे भी फोर्स लगाता है और मूविंग चार्ज पे भी। ये देखिए ज़रा, सॉरी, ये मेरे पास जो है वो दो प्लेट्स हैं और इनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक चार्ज पहले से मूव करता हुआ आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगा तो वो इस तरह से पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मुड़ने के साथ साथ वो तेज़ भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज को तेज़ भी करता है। अब हम देखते हैं कि अगर जो है वो किसी चार्ज पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड अप्लाई कर दिए जाएं तो क्या होगा। अब इसके ऊपर दो फोर्सेस अमल करेंगी। फ़र्ज़ किया कि चार्ज की जो डायरेक्शन है वो ये है, चार्ज v वेलोसिटी के साथ बाहर की तरफ, हमारे पेज से बाहर की तरफ फ्लो कर रहा था। इस चार्ज के ऊपर जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया और एक हमने जो है वो इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया।
इलेक्ट्रिक फोर्स इस जानिब है और मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर इस जानिब है। फ़र्ज़ किया, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स हमेशा V के परपेंडिकुलर होती है, तो मैग्नेटिक फोर्स ये होगी। फ़र्ज़ किया हमने दो फील्ड इसके ऊपर लगाए, यानी कि हमने जो है वो दो चार्ज प्लेटें भी रख दी और साथ ही हमने एक जो है वो मैग्नेट भी रख दिया। तो अब ये चार्ज आ रहा था, इस पर दो फोर्सेस अमल करेंगी। पहली फोर्स इस डायरेक्शन में अमल करेगी और दूसरी फोर्स जो है वो क्यू वी क्रॉस भी इस डायरेक्शन में अमल करेगी। लेकिन अब चार्ज किस तरफ जाएगा, तो टोटल फोर्स चार्ज के ऊपर इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगी। टोटल फोर्स इन चार्जेस, इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई और मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी का वेक्टर सम होगी। और यही हमारा आज का टॉपिक है। इस जो है वो फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। इस फोर्स को क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो लॉरेंट्ज़ फोर्स की फिर डेफिनेशन क्या हुई, लॉरेंट्ज़ फोर्स की डेफिनेशन ये हुई कि वो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम होती है उसे लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। लॉरेंट्ज़ फोर्स इज़ द वेक्टर सम ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज। तो चार्ज अब ना तो इस सिमत में मूव करेगा ना इस सिमत में मूव करेगा, बल्कि लॉरेंट्ज़ फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो ये तो थी लॉरेंट्ज़ फोर्स। अगर आपने लॉरेंट्ज़ फोर्स को हासिल करना है तो आप क्यू ई और क्यू वी क्रॉस बी, ये दोनों वेक्टर्स हैं, इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर लेंगे। तो लॉरेंट्ज़ फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये आप जो है वो नोट कर सकते हैं, आपकी बुक में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क करती है और मैग्नेटिक फोर्स कितना वर्क करती है। अगर हम जो है वो, हमें पता है कि वर्क तब होता है जब किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगे, किसी चार्ज पे फोर्स भी लगे और वो चार्ज कुछ फासला भी तय करे। अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगती है जो कि क्यू ई होती है। कितनी फोर्स लगती है इसके ऊपर, क्यू ई, पॉजिटिव चार्ज पे। इस क्यू ई की वजह से ये चार्ज जो है वो फासला डी तय करता है, ये चार्ज जो है फासला डी तय करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कितना वर्क करेगा, क्यू ई मल्टीप्लाइड बाय डी, फासला डी और फोर्स क्यू ई। लेकिन याद रखें कि क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे काम कर रहा है तो वर्क डन ऑन द चार्ज नेगेटिव होता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे नेगेटिव भी लिखा है। ये वर्क की कन्वेंशन है, वर्क डन ऑन द चार्ज नेगेटिव और वर्क डन बाय द चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये तो था कि जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर वर्क करता है। ये वर्क या तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है या फिर ये चार्ज इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा। अगर ये वर्क जो है, अगर ये चार्ज स्टेशनरी पड़ा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अब बढ़ के कुछ और हो जाएगी। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कितना वर्क करती है। अगर हम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वो मूव ना कर रहा हो, यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 हो, तो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पे कोई वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स स्टेशनरी चार्ज पे कोई वर्क नहीं करती। असल में मैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज पे वर्क नहीं करती। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ चार्ज की डायरेक्शन को चेंज करती है, और वो फोर्स जो किसी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज करे वो वर्क नहीं करती। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें कि हम अब चार्ज को, एक मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है अब मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा जो कि क्यू वी क्रॉस बी होती है, जो हमने पीछे बात की थी। आपको पता है कि इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा डायरेक्ट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। लेफ्ट हैंड रूल से हमने ये डायरेक्शन दी। और वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क बराबर होता है एफ डी कोस थीटा, जबकि थीटा एंगल होता है बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस। तो चार्ज ने डिस्टेंस तो इस डायरेक्शन में कवर करना था, लेकिन फोर्स इस तरफ लग रही है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल 90 है। तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा कितना होगा, 0। तो हम कहते हैं कि जब किसी चार्ज को, मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई वर्क नहीं करता, वो बस उसकी सिमत को तब्दील करता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में तेज़ी से दाखिल किया जाए और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है,
अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो इलेक्ट्रॉन ने सीधे गुजर जाना था, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इस पे फोर्स लगाएगा। इससे क्या होगा, ये चार्ज सीधा जाने की बजाय ऐसे मुड़ जाएगा, मुड़ता जाएगा। अब ये इधर को जाने लगेगा, अब इसने इधर से सीधा जाना था, मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फिर फोर्स लगा देगा। अब क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड फिर फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन फिर मुड़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में फंस जाएगा और सर्कुलर मोशन करता रहेगा। लेकिन याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड कोई भी वर्क नहीं करती, जिस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करती, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई है, जिसकी वजह से चार्ज ने सर्कल में मोशन करना शुरू कर दी। तो आज हमने पढ़ा है लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स वो फोर्स होती है जो वेक्टर सम होती है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।